हेलो टू एवरीवन, दिस इज एविड एकेडमी रांची और हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत का जो मत है ना वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। भारत किसी भी जो दल है ना उसका हिस्सा बनना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है, भारत किसी भी दलदल में नहीं फंसने वाला है और इसी मुद्दे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी यूनाइटेड नेशन में क्या आ रहा है, रेजोल्यूशन आ रहा है ना, भारत क्या कर दे रहा है, एब्सटेन कर दे रहा है, बोल रहा है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इजराइल का मुद्दा में भारत का क्या मत रहा है हिस्टोरिकली उसको समझेंगे। भारत किस तरह से अपना मत जो है वो ठीक तरह से नहीं बता रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, अब्सटेन क्यों कर जा रहा है, उसको भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया अपना पॉइंट क्यों नहीं ठीक से रख रहा है, जबकि मैं बताऊंगा कि इंडिया बहुत ही क्लियर कट खेलता है, सेफ खेलता है। ठीक है, जो कि जरूरत है इस देश की। ओके, भारत थोड़ा सा सेंटिमेंटल नहीं है कि वो एक तरफ तुरंत झुक जाएगा, पैलेस्टाइन को क्या करने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा। और इजराइल के साथ इतने दशकों में जो रिलेशनशिप उसने बनाया है, जिसके वजह से उसको टेक्नोलॉजी में मदद मिली है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो भारत के चल रहे हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देगा। और यही बात वो आपका रशिया यूक्रेन का युद्ध में भी क्या होता है, सामने आता है। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का मत ऐसा क्यों है। सो लेट्स बिगिन, लेट्स ड्वेल इनटू दिस टॉपिक। सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या हुआ था, एक रेजोल्यूशन आया। किसके ऊपर रेजोल्यूशन आया? इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, यानी शांति बहाल होनी चाहिए। इसमें भारत ने क्या किया, अब्सटेन कर दिया, बोला मुझे नहीं पता है कि क्या होना है, मैं 44 अदर कंट्रीज के साथ इसके ऊपर अपना मत नहीं रखना चाहूंगा। अब इतना ही में इजराइल खुश हो गया। इजराइल को लगा कि तुमने मेरे खिलाफ नहीं बोला, इतना ही मेरे लिए बहुत चीज है, परम सुख है। सो 44 अदर कंट्रीज के साथ क्या किया भारत, अब्सटेन कर गया। 120 कंट्री ने वोट किया इन फेवर, बोला कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, इजराइल को वहीं का वहीं रुक जाना चाहिए और आगे गाजा पट्टी के अंदर नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि इजराइल भी क्या कर रहा है, तबाही मचाए हुए है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं रिफ्यूजी कैंप हो, सब में क्या कर रहा है, अंधाधुंध एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 120 कंट्री ने वोट किया अगेंस्ट में। और आपको समझना पड़ेगा ये सारे कंट्रीज कोई भारत के दुश्मन नहीं है, भारत के दोस्त ही हैं। साउथ अफ्रीका हो गया, रशिया हो गया, आप चाइना को नहीं दोस्त मान रहे हैं, ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि भारत के साथ रहते हैं। उन्होंने क्या किया है, वोट किया है फेवर में कि ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, इजराइल को रुक जाना चाहिए। जबकि 14 कंट्री जैसे कि यूएसए मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, यूनाइटेड किंगडम मान लीजिए, उन लोगों ने क्या किया है, वोट किया है अगेंस्ट में कि ये जो लड़ाई है वो टेररिज्म के खिलाफ है, वो हमास के खिलाफ है और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया बहुत सारे कंट्रीज का मत, पर भारत का ऐसा मत क्यों है वो भी तो समझना जरूरी है। ओके, लेकिन इंडिया का एब्सटेंशन जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कौन क्रिटिसाइज कर रहा है? ऑफ कोर्स राहुल गांधी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है। भारत एब्सटेन किया वो बताते हैं, पर ये जो एब्सटेंशन है उसको यहां क्रिटिसाइज हो रहा है, वो भी उसका कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ठीक है, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि पैलेस्टाइन में लोग जो रह रहे हैं वो मुस्लिम हैं, ऑफ कोर्स जो गाजा पट्टी में रह रहे हैं। और कांग्रेस का जो मेन वोट आता है, वो कांग्रेस का जो आता है वो कहां से आता है, मुसलमानों की तरफ से आता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि आप क्लियर कट कंडेमनेशन करें, और उसका सपोर्ट कांग्रेस इसलिए ही कर रही है क्योंकि वो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, क्रिटिसिज्म को फेस कर रही है। अपोजिशन कह रहा है कि आपने अब्सटेन क्यों किया, ये जो हमारा वोटिंग पैटर्न है उससे विपरीत आप क्यों जा रहे हैं। हमारा वोटिंग पैटर्न हमेशा से क्या रहा है, इजराइल के खिलाफ पैलेस्टाइन के समर्थन में रहा है। लेकिन कब तक, 1990 तक। 1990 के बाद जब हम लोगों ने डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट किया, उसके बाद चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा बदल गई है। महात्मा गांधी की भी बात उठती है। महात्मा गांधी ने हमेशा ये कहा था कि वो पैलेस्टाइन के साथ हैं, वो यहूदियों के साथ नहीं हैं, और उसमें भी पॉलिटिक्स ही जुड़ा हुआ है। खिलाफत मूवमेंट आपको पता होगा
खिलाफत मूवमेंट का जो बेस था वो इंडिया में हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी है उसको बरकरार रखने के लिए था। खलीफा जो थे, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद उनको हटा दिया गया था, उनके जो आपके रिलीजियस प्लेसेस थे उनको भी ले लिया गया था। तो भारत ने क्या किया था, तुर्की के खलीफा के सपोर्ट में यहाँ के मुस्लिम हो गए हैं, तो उन्हें अगर अपने तरफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके हक में बोलना पड़ेगा। और यही कांग्रेस अभी कर रही है। कांग्रेस भी क्या करने की कोशिश कर रही है, जो मुस्लिम है पैलेस्टाइन के, उनके हक में बोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो यहाँ के मुस्लिम हैं वो कांग्रेस की तरफ हो जाएंगे। ये एक पॉइंट था इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब मैं एस जयशंकर का बात बताना चाहता हूं कि रीजन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या बोला कि एब्सटेन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इंडिया का जो स्टैंस है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं रहता है, वो एक ही चीज के ऊपर रहता है जिसको कहते हैं आतंकवाद। टेररिज्म जो है वो बहुत ही बड़ा कारण है। तो भारत ने कहा कि इंडिया का वोट जो है ना वो अलाइन होता है एंटी टेररिज्म स्टैंस के ऊपर। आप अगर आतंकवाद के खिलाफ हैं तो भारत अपने आप आपके तरफ है। लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ, 7 अक्टूबर को जो हुआ उसको भारत मानता है कि वो टेररिस्ट अटैक है। आप बताइए कि जो भारत में ताज के ऊपर हमला हुआ था वो क्या था, और जो 7 अक्टूबर को हुआ वो क्या था। 7 अक्टूबर में हमास के जो आप कह लीजिए कमांडो कह लीजिए, आप टेररिस्ट कह लीजिए, आप रेवोल्यूशनरी कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन वो लोग घुसे इजराइल में। उन्होंने क्या किया, मारना स्टार्ट किया, इजराइलियों को बंदी बना करके उन्हें वापस ले भी आए आपके गाजा पट्टी में। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि जब ताज में हमला हुआ था तो क्या हुआ था, कुछ आतंकवादी आए थे, उन्होंने क्या किया था, अंधाधुन चारों तरफ गोलियां चलाई थी, उन्होंने बेकसूरों को मारा था, ठीक ना। तो यही तो वहां पर भी हुआ। तो भारत ने इस पीड़ा को झेला है, टेररिज्म को झेला है, वही चीज इजराइल झेल रहा है। भारत इतना ही करता है कि रिटेलिएट नहीं किया, जो कि बहुत गलत किया। भारत को रिटेलिएट करना चाहिए था, भारत को उसी समय जिस तरह से गाजा पट्टी के ऊपर हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर कर देना चाहिए था। पर ये मेरा सेंटिमेंट बोल रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर दुख वही है जो 7 अक्टूबर को किया गया, 7 अक्टूबर को जो टेरर अटैक हुआ हमास के द्वारा, उसके लिए जो यूएनजीए का रेजोल्यूशन है वो कुछ नहीं कहता है। आप बताइए, क्या मेरा पॉइंट जो है वो गलत जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। भारत के पॉइंट से ही मैं अलाइन कर रहा हूं कि टेररिज्म के खिलाफ अगर कोई पॉइंट आए, अगर आप पैलेस्टाइन की बात करें तो भारत उसके साथ है। भारत ने हमेशा 2 स्टेट पॉलिसी को माना है कि हाँ पैलेस्टाइन भी एक देश रहेगा, इजराइल भी रहेगा, मैं भी इस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर आप इनिशिएट करते हैं इस तरह के अटैक को, आप घुस करके मारने की कोशिश करते हैं इजराइल में, तो उसका रिटेलिएशन मिलेगा, और वही मिल रहा है। और ये बहुत दिनों से चल रहा था। इजराइल चाह रहा है कि अब इस चीज को खत्म ही कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझ में आ गया कि रीजन क्या दिया गया। रीजन यही दिया गया कि एंटी टेररिज्म स्टांस लाइएगा तो हम आपके साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ नहीं रहिएगा तो हम नहीं आपके साथ हैं। ये सिंपल सा भारत का स्टांस था। अब हिस्टोरिकल स्टैंसेस में चलते हैं। मैंने आपको बताया कि गांधी जी भी जो थे वो इजराइल बनने के खिलाफ थे। आपको पता होगा कि 1947-48 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन लाया था जिसके तहत ये पूरा जो इलाका है उसको 2 भागों में बांट दिया था। एक पार्ट जो है वो आपका ये जो वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं वो पैलेस्टाइन है। गाजा पट्टी थोड़ा बड़ा हुआ करता था पहले, इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन इन लोगों को जो अरब स्टेट हैं उन्हें उतना पसंद नहीं था। उन्हें पूरी तरह से क्या करना था, ज्यूज यानी यहूदियों को भगाना था। तो उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। कब कब लड़ाइयाँ लड़ी? 1947 में लड़ी, 67 में लड़ी, फिर मेरे ख्याल से 72-73 में लड़ी, और सारी लड़ाइयाँ उन्होंने हारा। 6 डे वार जो 1967 वाला था वो तो बहुत ही हेवी था। उसके वजह से तो ये जो आप देख रहे हैं ना सिनाई पेनिनसुला, ये जो रीजन है उसको भी हथिया लिया था इजराइल ने। फिर आगे चल के आई थिंक 1979 में या 78 में वापस कर दिया। और उसी के बाद फिर इजिप्ट के साथ जो रिश्ते थे वो बेहतर हुए। इजिप्ट पहला ऐसा देश बना, अरब कंट्री बना, जिसने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को कि अच्छा तुम भी एक देश हो। लेकिन जब जब लड़ाई हुई है वो क्या हुआ है, पैलेस्टीन और ज्यादा सिकुड़ते गया है। ये ऐसा भी नहीं है, अब तो बहुत सारे सेटलमेंट जो है ना वो पूरे भर गए हैं। और ऑफ कोर्स मैं इसके खिलाफ हूं कि आप क्या कर रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन के घर में जो लोग रह रहे हैं उसके अंदर सोल्जर्स घुस जाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो टेबल पर होना चाहिए।
ना कि आप टेररिज्म करके इसको करेंगे। तो वही गांधी जी बोला करते थे ना कि अगर आप फोर्स का यूज करेंगे तो सामने वाला के पास इतना बड़ा फोर्स है कि वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते, आप इजराइल के खिलाफ फोर्स का यूज करिएगा। इसको बैक करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको बैक करता है आपका यूरोपियन यूनियन। तो आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का ही बात मान लीजिए ना, इसमें तो मैं इनके साथ हूं एकदम 110%। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स को अगर हराना है तो आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते। मैं भी वही बोल रहा हूं कि अगर आपको इजराइल को हराना है तो आप फोर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। आप जितना भी फोर्स लगाइएगा उससे ज्यादा फोर्स, उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स इजराइल लगाएगा और आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा, जो कि कर रहा है। गाजा पट्टी के नॉर्दर्न इलाके से सब लोग भाग करके सदर्न पोर्शन में आ रहे हैं। अब क्या होगा? आपके पास जो लैंड था वो भी चला गया, ईरान ने आपको भड़काया और आपने क्या किया? रिटेलिएट किया। थोड़ा सा अब हम लोग बात कर लेते हैं इतिहास के ऊपर, हिस्टोरिकल क्या पोजीशन रहा है। हिस्टोरिकली भारत हमेशा से पैलेस्टाइन को समर्थन करते आया है। भारत ने अपोज किया था कि 1948 में जो पार्टीशन हुआ है, ये 2 कंट्री बनाए गए हैं, उसको भारत नहीं मानता है। ठीक है, भारत ने PLO जो कि आपका पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट किया। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्सन हुए थे, इसी का PLO का एक फ्रैक्शन है फतेह में जो लीडर थे यासिर अराफात, उनके समय में कुछ लग रहा था कि पैलेस्टाइन थोड़ा सा है कंट्रोल में, लेकिन अभी जानते हो क्या है कि कोई लीडर ही नहीं है। मोहम्मद अब्बास जो है वो भी बूढ़े हो चुके हैं, अपना सक्सेसर चुन नहीं रहा है। और ये हमास जो है ना वो क्या करता है, उसका जो थ्योरी है वो अलग है। PLO का थ्योरी था कि हमें 2 नेशन दे दो, हम भी नेशन बन के रहेंगे। और ये हमास का जो थिंकिंग है वो ये है कि इजराइल को पूरी तरह से भगा देंगे, हम लोग खत्म कर देंगे, यहूदियों को मार डालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप रियलिटी को समझो, आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ के जो लोग हैं जो रह रहे हैं उनको भी भड़का करके पूरी तरह से खत्म ही कर देना चाहते हो। 2 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी ये जो अभी हो रहा है उससे तो बेहतर ही रहता ना। पैलेस्टाइन को भारत ने 1988 में एक्नॉलेज भी किया, लेकिन भारत का जो वोटिंग पैटर्न था वो बदलते रहा। कब से? 1990s के बाद से, जब डिप्लोमेटिक टाइज भारत का स्टार्ट हुआ इजराइल के साथ, और बहुत सारे मुद्दों में इजराइल दोस्त बन गया भारत का। आपको पता है बराक मिसाइल ये पैलेस्टाइन भारत को देगा। आप लोग बोल रहे हैं कि पैलेस्टाइन का क्यों नहीं समर्थन कर रहा है। देखिए, इसलिए नहीं समर्थन कर रहा है क्योंकि माहौल चेंज हुआ है। 1990s के बाद फिर इजराइल के ऊपर निर्भरता भारत की बढ़ी है। भारत के भी 100 प्रॉब्लम हैं और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजराइल देता है। कैसे देता है? भारत को आर्म्स एंड एम्युनिशन देता है, अच्छे टेक्नोलॉजी देता है, ऐसे मिसाइल्स देता है। उसके साथ साथ आपने सुना होगा, हालांकि ये गलत है, पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर है जिससे कि कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए या फिर इंपॉर्टेंट पर्सन्स का फोन टैप कर सकते हैं या फिर उनकी जो पर्सनल जानकारी है उठाते हैं, तो ये इजराइल ही देता है। आपको समझ में आ रहा है? टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी आपका बेनिफिट होता है वो इजराइल की तरफ से मिलता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर हो गया, उसमें भी भारत कोलैबोरेट कर रहा है। अभी तो हाल में क्या कहा है कि 1 लाख आई थिंक पैलेस्टीनियन को हटाया है और कहा है कि इंडियन तुम आओ मेरे पास काम करो। भारत अपना बेनिफिट देख रहा है। ओके, भारतीय वहां पर जाकर के काम कर सकते हैं वो देख रहा है। भारत अपना टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो भारत का कोलैबोरेशन है इजराइल के साथ उसको देख रहा है, और भारत कभी भी पैलेस्टाइन को छोड़ नहीं रहा है। आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन एड भारत पैलेस्टाइन गाजा पट्टी में भेज रहा है, रशिया ने भेजा, और भारत भी पीछे नहीं है। मैं बोल ना रहा हूं, आप लोग एकदम एक ही चश्मा से देखना बंद करिए कि पैलेस्टाइन के खिलाफ है भारत। भारत ने इजिप्ट में क्या भेजा है? ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, सामान भेजा है, टनों टन सामान भेजता है, खाना भेजता है, मेडिकल सपोर्ट भेजता है। भारत जितना पैलेस्टाइन के लिए कर सकता है वो करता है। ओके, और भारत बोल रहा है कि इसमें ट्रूस होना चाहिए, और देखिए ट्रूस हो भी सकता है क्योंकि भारत की अच्छी पड़ती है पैलेस्टाइन के साथ भी और इजराइल के साथ भी। तो अगर हो सकता है कि भारत ये काम करे तो दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रूस भी हो जाएगा, लेकिन इजराइल जो है वो उस मूड में लग नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता है वो हो पाएगा। बट फिर भी एक चांस है कि भारत इसमें क्या कर सकता है, मध्यस्थता कर सकता है।
हिस्टोरिकल हम लोगों ने समझ लिया क्या था। करंट शिफ्ट जो है इंडिया का वोटिंग पैटर्न में, इंडिया का करंट स्टांस जो है वो देखा जा रहा है कि ज्यादा बैलेंस्ड है, भारत किसी के अगेंस्ट नहीं है और भारत जो है वो किसी के आपका तरफ नहीं है, वो बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा है। और इसीलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एक फोटो डाला हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, ये है हमारा भारत। वाह, भारत क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर रहा है, बैलेंस्ड कर रहा है। एक तरफ गिरेगा इधर और इधर दोनों तरफ ही खाई है, अगर किसी का भी सपोर्ट कर दिया तो एक बड़ा घड़ा का सपोर्ट जो है वो मिस कर देगा। मान लीजिए कि इधर जो है वो रशिया और उसके ग्रुप हैं, जैसे कि रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ब्रिक्स नेशन समझ लीजिए ना, या फिर बहुत सारे जो साउथ कोलैबोरेशन की बात करते हैं उसमें भी बहुत सारे कंट्री जो हैं वो इस गुट में आ जा रहे हैं। और इधर का गुट देखिएगा तो यूनाइटेड किंगडम है, आपका यूएसए है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है, ये सब भारत के मित्र देश हैं। किधर जाएगा तो बैलेंस ही ना करेगा, तो भारत वही बैलेंस कर रहा है, किसी के तरफ है ही नहीं भारत। सो यू कैन सी आउट हियर, यही लिखा हुआ है कि इंडिया का एब्सटेंशन वेलकम किया है इजराइल ने, कि बहुत अच्छा किया, और अदर एलाइज ने भी किया है, लेकिन जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने फेवर में वोट किया है। इससे भारत का जो रिलेशन है वो कोई खराब वराब होने वाला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। भारत बहुत ही बैलेंस्ड वे में चलता है, रशिया को भारत की जरूरत है, साउथ अफ्रीका को भारत की जरूरत है, पूरा सदर्न नेशन जो है, जो साउथ कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, अफ्रीकन नेशन को भारत की जरूरत है। तो ये सब भी प्रॉब्लम, ये सब को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और इन लोगों को तो दिक्कत है ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं बोला, यही बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, ठीक है। तो ये पॉइंट था भारत का जो मत है उसको लेकर के। और कुछ स्लाइड है क्या, ग्लोबल पॉलिसी इक्विवोकेशन क्या बोल रहा है, इंडिया रिसेंट वोटिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट किया है। हाँ, बहुत अच्छी पॉइंट है। बोल रहा है ना कि ग्लोबल इशू पर भारत बोलना बंद कर दिया है, मत रखना बंद कर दिया, तो करेगा ही ना। रशिया यूक्रेन के मुद्दे में किसको सपोर्ट करेगा, रशिया को करेगा कि यूक्रेन को करेगा, सिंपली अब्सटेन करेगा, बोले हमको नहीं पता है, किसको जरूरत है, मेरा अगर फायदा होगा तो हम बात करेंगे, ठीक है। तेल लेना है तो रशिया से लेगा, ओके। यूक्रेन से 1 to 1 बात करना है तो करता है, यूक्रेन के साथ रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, आपको समझना पड़ेगा। भारत कभी यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत ये कह रहा है कि ट्रूस होना चाहिए वहां पर भी। और वही चीज हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल इश्यू में क्या कर रहा है भारत, क्लियर अलाइन नहीं हो रहा है। दैट इज अ गुड थिंग, आई बिलीव दैट, क्योंकि एक तरफ अलाइन होके क्यों ही अपना जो दुश्मनी है वो बढ़ाना है। एक मेंस के ऊपर क्वेश्चन आपको लिख लीजिएगा, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जामिन इंडिया हिस्टोरिकल पोजीशन, मैंने हिस्टोरिकल पोजीशन आपको बताया ऑन द इजराइल पैलेस्टीनियन इशू, एनालाइज करिए रीजन बिहाइंड इंडियाज रिसेंट अब्सटेंशन, मैंने रीजन आपको बताया, टेररिज्म वाला पॉइंट डाल दीजिएगा, ठीक है। डिस्कस करिए इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, उतना ज्यादा इंप्लीकेशन होगा नहीं, भारत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी क्या बोलता है उसके ऊपर भी कुछ पॉइंट डाल दीजिएगा, 150 वर्ड में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में जमा कर देंगे इसको, ओके। और बाकी जो आपके YouTube में देख रहे हैं वो कुछ कमेंट कर दीजिए, कुछ पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, कुछ आपको एक्सप्लेनेशन फर्दर चाहिए तो लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जोड़ दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।